हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स और विकास में। मैं विकास आपको जीडीपी बताऊंगा। जीडीपी क्या होता है, तो चलिए जीडीपी के बारे में बताते हैं। जीडीपी जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी नाम है। ग्रॉस का मतलब सकल होता है, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी हमको पढ़ने से पहले हमको जान लेना चाहिए जीडीपी को पहले का कौन दिया है और वो किस देश के थे और किस सन में दिए हैं। चलिए जानते हैं। जीडीपी जो है वो एक अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए अमेरिका, जो कि इनका नाम है साइमन कुजनेट साहब। साइमन कुजनेट साहब, इन्होंने जीडीपी के बारे में पहली बार बताया था। वह कब बताया था? 1935 से लेके 1935 और 44 में बताया था जीडीपी के बारे में। और इन्हीं को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये साइमन कुजनेट्स क्या है? ये एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है। ठीक, आई थिंक इतना समझ गए होंगे कि जीडीपी जो है पहला यूज किए थे साइमन कुजनेट साहब, बताए थे। जीडीपी के बारे में इन्होंने परिभाषा दिए थे और यह एक यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। और ये इन्होंने 1945 और 44 में बताया था कि जीडीपी के बारे में क्या होता है। और ये इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है और इनको, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। अब आइए जानते हैं 1944 के बाद जीडीपी को किसने बताया। इसको रफ कर देते, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1945 में आईएमएफ बॉडी जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका पूरा नाम है आईएमएफ, जो कि क्या नाम है इनका पूरा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल नेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड हिंदी का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। ये भी अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में कहाँ? वाशिंगटन डीसी। डीसी का पूरा नाम क्या है? डीसी का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है। जो कि ये जो है आईएमएफ जो है 1945 में बताए थे। 1945 में बताए थे जीडीपी के बारे में। तो अलग अलग देश जो है वह आईएमएफ से पता पाए कि जीडीपी क्या होता है, तो अपने देश में वो अडॉप्ट किए जीडीपी। तो अपने अडॉप्ट क्यों किए? क्योंकि उनको ये हेल्प मिल पाता था कि हमारी देश की आर्थिक जो है हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ, आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में उनको पता चल जाता था। ठीक, इतना समझ गए आप लोग? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जीडीपी की परिभाषा बताते हैं, जीडीपी क्या होता है, उसके बारे में उसका अर्थ समझाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब जीडीपी का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए, डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द सम, टोटल कर लीजिए, सम छोड़िए। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस produced in a country in a year, in a year।
कुल कहने का मतलब है इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। कुल मिला के कह रहा है कि जितनी भी वस्तु और सेवाओं का घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादन हो रहा है एक देश में एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ तक इसके बीच तक कैलकुलेट होगा जीडीपी, तो इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। कुल मिला के कहा जा रहा है डेफिनेशन कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश में कुल घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उन्हीं को जीडीपी बोलते हैं, उन्हीं को सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक, अब हम समझेंगे कि जो जीडीपी है वो किस फार्मूले के थ्रू निकाला जाता है, किस फार्मूले के थ्रू। तो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स कोष्टक में एक्स माइनस एम, जो कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो कि इसका पूरा मतलब समझ लेते हैं। सी का मतलब ये हुआ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि जो उपभोक्ता के द्वारा, उपभोक्ता कौन होता है, जैसे हम किसी वस्तु और सेवाओं का कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का मतलब ये उपभोक्ता के द्वारा अगर हम कोई व्यय करते हैं जिसको हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और आई का मतलब समझते हैं, आई का मतलब होता है इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या तो हम इसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक ही बात है, जो भी बोले सब सही है। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट, जिसका हिंदी नाम है निर्यात। निर्यात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, जैसे एक देश है या दूसरा देश है, हम अपने देश से दूसरे देश में सामान सेल कर दिए, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस जो भी है, और यहाँ से हमको विदेशी मुद्रा आ जाए, उसी को हम लोग निर्यात बोलते हैं, उसी को हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको समझ गए। अब एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब जो होता है इम्पोर्ट होता है, क्या होता है, इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात होता है, आयात, जैसे एक देश है दूसरा देश है, हम अपने देश से दूसरे देश से सामान परचेज कर रहे हैं, परचेज का, और यहाँ से हम पैसा दे दिए इंडियन रुपीज, ठीक है, इसको हम आयात बोलते हैं। आई थिंक इतना समझ गए। इन्हीं के बेस पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो भी आया उसको प्लस करके, तो उसको हम जीडीपी में, जीडीपी हमारा कहलाएगा, जीडीपी किसी देश का। ठीक, आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, रखते हैं। अब समझ लेते हैं कौन कौन से सेक्टर में कितनी % जीडीपी का इन्वॉल्वमेंट है। चलिए, जो कि सबसे ज्यादा जीडीपी का इन्वॉल्वमेंट सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में कितना है देखते हैं। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है जीडीपी, सर्विस सेक्टर कितना है, 53.66%, 53.66%, सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है ये, हाईएस्ट है जीडीपी के मामले में सर्विस सेक्टर। अब दो सेक्टर हो बचा, जैसे बचा इंडस्ट्री सेक्टर बचा, सर्विस सेक्टर बचा, सर्विस सेक्टर तो हो गया, इंडस्ट्री बचा, प्राइमरी सेक्टर हो गया। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना इन्वॉल्वमेंट तो देखते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है आपका 31%,
31%, 31% है। सबसे कम है एग्रीकल्चर, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें कितना है 17%, 17%। कुल मिला पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें सबसे ज्यादा होता था जीडीपी का योगदान, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय क्या है प्रेजेंट टाइम सर्विस सेक्टर, इसमें कितना है 53.66% है। और इंडस्ट्री सेक्टर में कितना है 31% है। और एग्रीकल्चर में कितना है 17%, सब ज्यादा इसमें कम है। तो इतना समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो रैंकिंग होता है जीडीपी में, तो उसको देख लेते हैं। टॉप 10 कंट्री देख लेते हैं कितना है, और पाकिस्तान जो हमारा बगल उसका भी देख लेते हैं कितना है। डालिए रैंकिंग इन जीडीपी, रैंकिंग इन जीडीपी टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 कंट्रीज। पहला डालिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहला जीडीपी पहले स्थान पे है। दूसरे पायदान पे चाइना, तीसरे पायदान पे है जापान, जापान जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है जापान। चौथा पे है जर्मनी, बर्लिन जहाँ से हिटलर थे, जर्मनी। और पांचवें पे हमारा प्यारा भारत इंडिया। छठवें पायदान पे यूके, यूनाइटेड किंगडम इसको बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूके। सातवें स्थान पे ब्राजील, जहाँ पे कॉफी सबसे ज्यादा होता है, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होता है, पहले योगदान थे ब्राजील। तो आठवें क्या है फ्रांस, फ्रांस। और नौवें स्थान पे क्या है इटली, क्या है इटली। 10वें स्थान पे है कि हमारा कनाडा। ये टॉप 10 कंट्री है जो कि रैंकिंग में अपना स्थान लिए हुए हैं, टॉप 10 कंट्री। अब ध्यान लेते हैं पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है जीडीपी में। पाकिस्तान की रैंकिंग अगर भारत की तुलना की जाए बहुत पीछे है, 40वें स्थान पे है, 40वें स्थान पे है। ठीक, सो इसको नोट कर लीजिए। जीडीपी टॉपिक खत्म हो गया आज। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11th का इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से। ठीक, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।